ਹਾਥਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ। ਇੱਥੇ 116 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 35 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। पुलिस वालों सत्संग के प्रबंधकों के खिलाफ हुण FIR दर्ज की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अज हाथरस जाणगे अते पूरी स्थिति का जायजा लैणगे। सत्संग दौरान मची भगदड़ ते अधिकारियों तो जानकारी लैणगे। हालांकि वो तिखी नज़र पूरी सिचुएशन ते रख रहे ने। घटना वाली थां ते फोरेंसिक टीम भी पहुंची जिस वालों जांच की जा रही है। बाबा भोले के समागम दौरान हाथरस के रतबानपुर दे विच इत्थे भगदड़ मची है और मरण वालियां विच महिलावां दी गिनती वध है, मृतकां विच बच्चे भी शामिल ने। दस दे कि इत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ होया सीगा सत्संग सुनन दे लई और जिस विच महिलावां भी सन, बच्चे भी शामिल सन, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा सी और अचानक इत्थे जिस तरह दे नाल भगदड़ मची और उस तो बाद इत्थे हर पासे लाशां ही विच गईयां। इत्थे प्रबंधकों के खिलाफ हुण FIR जरूर दर्ज की गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेवार और किसकी जिम्मेवारी तय होएगी। जिस तरह नाल 116 लोगों की मौत हुई है जिस विच महिलावां सब तो वध उन्हां दी गिनती है, बच्चे भी शामिल ने जिहड़े कि अपने मावां दे नाल इत्थे सत्संग दे लई पहुंचे हुए सन। अजे विचकार प्रबंधकों के खिलाफ FIR जरूर दर्ज की गई है, लेकिन आखिर 116 कीमती जाना इत्थे गईयां ने। कई हले जख्मी ने जो हस्पताल जेरे इलाज ने। एक पासे तो तुहानूं हस्पताल की तस्वीर दिखा रहा किस कदर इत्थे फर्श ते लाशां पईयां ने या जो जख्मी हुए ने वो पे ने और हादसे विच कई मौतां हुई ने। 116 लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है। दूजे पासे तस्वीर तुहानूं सत्संग वाली थां दी दिखा रहा जिथे कि भगदड़ मची। सो इत्थे आखिर इन्हां मौतां दा कौन गुनेगार। तीसरी जो तस्वीर देख रहे हो उस तो अंदाजा लगा सकते हो किस कदर खचा खचा मैदान भरिया होया सीगा जिथे कि पैर रखण की जगह नहीं सी और महिलावां बड़ी वड्डी गिनती नज़र आ रही ने जिहड़े अपने निक्के निक्के बच्चों के नाल भी इत्थे सत्संग वाली थां ते पहुंचे हुए सन। लेकिन अचानक जिस तरह नाल इत्थे भगदड़ मची और उस तो बाद ये मंजर जो वाकई किसी का भी दिल दहला दे कि एक तो बाद एक 116 लोगों की इस भगदड़ में मौत हो गई है। हालांकि हुण इसकी पूरी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के वो भी अज घटना वाली थां का जायजा लैणगे, जो जख्मी हुए उन्हों का भी हालचाल जानणगे, उत्थे ही रिपोर्ट भी लैणगे अधिकारी तो किस तरह के नाल जांच हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी लोग, जिन परिवारों की यहाँ पे जनों की मृत्यु हो गई है, उनके साथ हम सब लोग शोक संवेदना अपने हृदय से व्यक्त करते हैं और जो भी लोग घायल हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर उपचार की सुविधा जितनी जल्द मुहैया कराई जा सकती है हमारी सरकार काम कर रही है। 3-4 जिलों के आसपास के जिलों के सभी प्रशासन को, डॉक्टर्स को हम सब लोगों ने अलर्ट कर दिया है। सभी काम पे लगे हुए हैं। जितने भी मृतक हैं उनके साथ में हम सब लोग, हमारी सरकार है। मृतक जनों के लिए 2 लाख रुपए केंद्र सरकार से और 2 लाख रुपए प्रदेश सरकार के माध्यम से मृतक परिवारों को दिए जा रहे हैं और घायलों को 50-50 हजार रुपए की धनराशि देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। हम सब लोग इस घटना की पूरी तरह से 24 घंटे के अंदर जब प्रथम रिपोर्ट आ जाएगी उसको हम सब लोग प्राप्त करने के बाद में सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, एक्शंस लिए जाएंगे, जो भी दोषी होगा इस घटना के लिए उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर 116 डेथ है टोटल। 116 डेथ और इंजर्ड कितनी हुई? इंजर्ड 35 35 हमारे पास आए थे वहाँ पे CSC सिकंदर हो। और सीधा इंजर्डों की अस्पताल में गया तो उसके लिए कह सकते हैं। इसके अलावा सर हाथरस हॉस्पिटल में कितनी डेड बॉडीज हैं? 32 आई है। 19 की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, पोस्टमार्टम जारी है। 11-12 का हो चुका है। पोस्टमार्टम को घर भिजवाया जा रहा है शबान से या 108 से। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी तो सब लुटुआ में तो भैया कची ना बचो। मेरी मम्मी, घरवाली और मेरी लाली, मेरी तीनों लाली, एक ही लाली है, 3 लोग। वो तो चले गए थे, उसके बाद में एकदम शहरा की तरफ सब भागे थे। आप किसके साथ गई थी? मैं तो खुद ही आती हूँ, हर महीने आती हूँ। मैं पूरी बस भर के लेके आती हूँ, 2-2 बसें लेके आती हूँ। आज तक कभी हादसा ही नहीं हुआ है। मुझे बता तो रही हूँ 20 साल हो गई, मैं 2-2, 3-3 गाड़ियां लेके आती हूँ, कभी कैसा ही हादसा ही नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है ऐसा। कितने नेका नहीं था उसको बचा लेते, काफी था, काफी संगत थी तो क्या बच जाती थी। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है।
इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜੋ ਵਾਪਰੇ 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿन पूरी तरह शमशान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ सत्संग ਦਾ माहौल। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये जो आयोजन हो रहा था, वहाँ पर माना जा रहा था कि कुछ लोग आएंगे, लेकिन भीड़ का जो अंदाजा था वो प्रशासन भी नहीं लगा पाया और इसी वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि 1.25 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पर पहुंच रहे थे। 2-3 किलोमीटर लंबा पूरा एक जाम लगा हुआ था, जो ट्रैफिक था, और ये वहाँ पर उमस और गर्मी भी थी। जब इतने ज्यादा तादाद में लोग थे तो इंतजाम भी नहीं थे, और जैसे ही वहाँ से लोग निकलने शुरू हुए, गर्मी और बरसात की वजह से आसपास की जो जमीन थी वो भी काफी दलदली थी, और कहा जाता है कि भोले बाबा जो सत्संग कर रहे थे उनके काफिला थोड़ी देर के लिए निकालने के लिए गेट को बंद किया गया था और एकाएक वो खोला गया, तो उसी में लोगों ने भगदड़ उसमें शुरू हुई और जो लोग दलदली जमीन या नीचे आगे की तरफ आए वो लोग गिरे, और उसके बाद पीछे से भीड़ उनको कुचलती चली गई, और इसी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। 116 लोग अभी मारे गए हैं इसमें, और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया, यानी 4 लाख रुपया जो मृतक है उनके आश्रितों को मिलेगा। इसके अलावा 50-50 हजार की सहायता राशि केंद्र और राज्य दोनों तरफ से मिलेगी, 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, इसको साजिश है या फिर ये हादसा है, इसके लिए भी कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की थी, और अब भी फिर से इस मामले पर मॉनिटरिंग जारी है। अब जांच हो रही है, एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ वो जांच कर रहे हैं इस मामले की, और उससे पता चलेगा कि आखिर इसके असल दोषी कौन है, 116 मौतों का गुनहगार कौन। बिल्कुल, 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ यूपी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ नहीं है ज्ञानेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए यही बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में वैसे भी बीजेपी को इस बार बड़ा एक झटका भी लगा था लोकसभा के चुनाव में, और बड़ी संख्या में जीते हैं जी, 43 यहाँ पर सांसद हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, तो ऐसे में सरकार के लिए ये दिक्कत की बात इसलिए भी है क्योंकि इस मामले को में सीधे तौर से लापरवाही और चूक तो दिखाई नहीं दे रही है पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी की, इसलिए सरकार पर हमलावर होने का विपक्ष को भी मौका मिल रहा है, और सरकार की तरफ से भले ही कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, तो उसी लापरवाही के चलते इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जान गंवाई, तो ये सरकार के लिए भी काफी किरकिरी कराने वाला एक घटनाक्रम। बिल्कुल, और इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, लेकिन ਹੁਣ क्या ठोस कार्रवाई हो रही है? क्योंकि प्रबंधकों की ਇੱਥੇ बहुत बड़ी लापरवाही है कि वो इन्हें इंतजाम ही नहीं कर पाए। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और नया जो कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, उसकी धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत दर्ज किया गया है, और इसमें मुख्य सेवादार हैं जिन्होंने आयोजन कर रहे थे देव प्रकाश मधुकर, और इसके अलावा अन्य आयोजक हैं, उनके नामजद उनके खिलाफ FIR की गई है, और इस FIR के साथ भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही जो जांच हो रही है उच्च स्तरीय, उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी, जिसमें न सिर्फ आयोजक दलों को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि इसके अलावा जो प्रशासनिक और पुलिस के अफसर हैं, जो इलाकाई गिरोह की जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की पूरे आसार। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।